हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण। जब आपको गुण मालूम चलेगा तो अंतर अपने आप मालूम कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ठोस पदार्थ को जो हम विभाजित कर सकते हैं वो किसके आधार पर, तो उसके ज्यामितीय आकृति के आधार पर दो भागों में। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा का है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण होता है। ठीक, देखिए पहला है गुण क्या है, ज्यामिति। क्या है ज्यामिति? इसको ज्यामिति आकृति मतलब इसकी बनावट कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए ये जो हमको जो सोडियम नजर आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, इस सोडियम के हर चार कोना पर क्या चार क्लोरीन है। फिर अलग भी ले लीजिए, यहाँ भी सोडियम देखिए, इसके हर चारों कोना पर क्या चार क्लोरीन है। क्लोरीन है ना चारों। इससे क्या पता चलता है कि इसका जो ज्यामितीय आकृति निश्चित है। यहाँ भी देख लीजिए, सोडियम के बाद क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद सोडियम, फिर सोडियम के बाद क्लोरीन। ये जो आकृति है इसको निश्चित ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित ज्यामिति। निश्चित ज्यामिति तो ऐसा होता है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें ज्यामिति कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक, अब जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में इसका अनिश्चित होता है। इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब देखिए, जब हम लोगों के स्कूल में जब असेंबली होती है सुबह जब प्रे के टाइम पर, तो होता क्या, हर क्लास के अलग अलग बच्चों को अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और जो बच्चे छोटे होते हैं उनको आगे लगाया जाता है। तो अगर मान लिया जाए हमको कोई राघव नाम के लड़का को ढूंढना होगा, वो क्या 12 क्लास 12 में पढ़ता है, तो जाएंगे क्लास 12 के लाइन में, देखिए राघव बोलेंगे, वो लड़का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इससे आसानी होता है। अगर उसको उस समय जो असेंबली होती है, उस समय जो हमारे नज़ारा देखने को मिलता है वो पूरा निश्चित में रहता है, पूरा निश्चित रहता है कि हाँ क्लास 12 वाला लड़का इसी लाइन में लगेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए लंच का टाइम में उसके बाद कोई निश्चित नहीं होता कि हाँ कौन किस क्लास का बच्चा कहाँ खाना खाया, कहाँ बैठेगा, ये सब कुछ फिर से अंट संट इधर उधर दौड़ते उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनिश्चित। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, अब याद रखिए आगे गलनांक। देखिए गलनांक भी क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है। गलनांक क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है। अब इसको गलनांक के मतलब कैसे समझिएगा? गलनांक, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। गलनांक, गल मतलब गल ना समझिएगा, और गल मतलब गलना। ठीक, गलनांक मतलब कि कोई एक निश्चित ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होने यानी कि गलना प्रारंभ कर देता है, उसी ताप को हम गलनांक कहते हैं। उसी ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए आइस हो गया, बर्फ हो गया, बर्फ को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो वह द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। इसी को गलनांक कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका गलनांक निश्चित होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होगा। कैसे समझिए, अगर मान लिया जाए अब जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अगर टायर को जब जाड़ों के दिन में जब जलाया जाता है तो क्या वो निश्चित रहता है कि हाँ इतना ही टाइम पर होगा? वो तो बरकते जाता है नीचे, उसमें पता नहीं चलता कि हाँ कितना टेम्परेचर पर या, तो उसमें कोई निश्चित नहीं होता रबर में। तो इसलिए कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह क्या होता है? अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित, इसका निश्चित होता है। अब आगे बात करते हैं विदलन गुण के बारे में। विदलन गुण इतना इंटरेस्टिंग है, मत कहिए कि इतना इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, आप पनीर खाए होंगे, भोज में देखते हैं तो क्या पनीर का जैसे होड़ से लग गया, पनीर खाना सब बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगर पनीर को अगर आप चाकू से काटिएगा ना, तो चाकू से काटने पर उसका दो हिस्सा होगा, दो हिस्सा होगा तो देखिएगा दोनों का जो सतह होता है बहुत चिकनी खूबसूरत होता है, तुमसे भी खूबसूरत होगा मेरे दोस्त, ध्यान देना। तो विदलन गुण में जो क्रिस्टलीय ठोस को जब हम काटे हैं तो उसका जो सपाट जो होता है वो चिकनी सतह होता है। क्या होता है? चिकनी सतह होता है, चिकनी सतह होता है। ठीक, लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो वो चिकनी सतह नहीं होता। रबर को काटिएगा तो क्या चिकनी रहेगा जितना क्या क्या बोलते हैं इसको, पनीर, क्या ये इतना चिकनी सतह रहेगा? नहीं ना, इसको बोलते खुरदुरी। क्या? खुरदुरी सतह रहेगा।
समझ गए। अब देखिए, अब अगला क्वालिटी है हमारा अणुव्यवस्था। अणुव्यवस्था मतलब अणुओं की रहने की व्यवस्था। जैसे कोचिंग में हम लोगों की रहने की व्यवस्था कैसे होते हैं, इधर उधर बातें उतें करते रहते हैं, हम लोग का व्यवस्था कुछ अलग ही टाइप का रहता है। तो इसमें भी समझाएंगे अणुव्यवस्था। एक उदाहरण से समझिए, जो हमारे घर जो बनाते हैं वो कारीगर, उनका जो ईंट जोड़ने का जो होता है, देखिएगा जैसे कि इसमें क्या होता है, ईंट जब जोड़ता है कारीगर, तो उस समय वो जो एक पूरा एक सूत सूत का क्या होता है, तनिक भी इधर उधर नहीं रहना चाहिए, मतलब पूरा पूरा बारीकी से रहना चाहिए। जब बारीकी से जब ईंट जोड़ा जाता है ना, तो वो हमारा दीवार बहुत लंबा चला जाता है, तो उसको बोलते हैं दीर्घ परासी। ठीक है, अगर मान लिया जाए ईंट अगर जिधर तिधर जोड़ दे, अच्छा से वो पूरा नाप का सूत सूत मिलाकर नहीं जोड़े, तो उस समय क्या होता है, बहुत दूर तक वो दीवार नहीं जाता, कुछ दूर तक जाता है और दीवार गिर जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो अणुव्यवस्था जो है इसमें क्रिस्टलीय ठोस में, वो पूरा निश्चित तरीके से जाता है, मतलब नियमित रूप से जाता है। जैसे कि देखिए दीवार जा रहा है पूरा निश्चित तरीके से। अब इसको अनिश्चित तरीके से कैसे, मान लीजिए ये ऐसे है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, क्या इसमें निश्चित लग रहा है? क्या ये आपको क्या लगता है, कितनो बड़का सीमेंट, कितनो बड़का मजबूत सीमेंट से अगर आप इसको जोड़िएगा, क्या या बहुत दूर तक जा पाएगा? नहीं। तो इसको बोलते हैं लघु परासी या इसको दीर्घ परासी। जो लंबा दूरी तक जा सकता है उसको दीर्घ परासी, और जो बस कमे दूरी पर रह सकता है उसको लघु परासी। देखिए, तो अणुव्यवस्था इसको क्या दीर्घ परासी है, दीर्घ परासी। और इसका क्या है, लघु परासी। ओके, इतना बात समझ में आया। देखिए, अब बात करते हैं संपीड्यता की। देखिए, संपीड्यता कहने का अर्थ ही होता है यह कि अगर उसको हम दाब बढ़ाएंगे, एक पत्थर लीजिएगा, वो पत्थर को आप कितनों सॉरी कितना आप उसको दाब बढ़ाइएगा, क्या उसकी आकृति में चेंजिंग होगा? नहीं ना होगा। तो मतलब जो ठोस होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, वो बहुत असंपीड्य होता है, मतलब वो संपीडित नहीं किया जा सकता है। अगर मान लिया जाए, अगर आप इसका बात कीजिए, रबर की बात कीजिएगा, रबर के क्या कीजिए, रबर को आप उसके तो दाब बढ़ा के उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। सिंपल है ये। आप व्यवहारिक जीवन में या पेंसिल कटर रबर रखते होंगे तो उस समय भी देखेंगे कि रबर को पूरा ताकत लगा के खींचते होंगे, या फिर बहुत सारे देखते डैडी देखते हैं, क्या होता है उसकी आकृति में चेंजिंग हो जाता है। तो संपीड्यता कहने का मतलब हो जाएगा, समझ में होंगे संपीड्यता, तो उसके दाब घटा बढ़ाकर उसकी आकृति में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये बेचारा के चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे असंपीड्य। ये क्या है, असंपीड्य। ये क्या है, संपीड्य। भाई इसके अंतरान का आकर्षण बल कमजोर है का तुलना में, इसको आराम से आप गिरा धराशायी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भाई। इसमें जो अंतराणु का आकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे के बांध कर जो कणों को बल रखता है, वो बहुत मजबूत होता है। इसके कारण आप इसको जल्दी दाब बढ़ाकर घटाकर ऐसा नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। लेकिन ये बेचारा मासूम को देख रहे हैं, इसको आराम से आप संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक, इतना क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है दैशिकता। दैशिकता को समझिए। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लिया जाए यह क्रिस्टलीय, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस का जो एक ज्यामितीय संरचना है, इसको हम अपने देखने की अंदाज को बदलते हैं। आज देखते हैं, अगर सभी दिशा में अलग अलग दिशा से हम इसको देखेंगे और सभी दिशा में इसकी जो क्वालिटी, जो इसकी संरचना जो एक समान होगी, तो यह समदैशिक होगा। नहीं होगा तो यह असमदैशिक अर्थात विषमदैशिक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लिया जाए आप इसको ऐसे देखें, देखिए ठीक, देखिए अगर आप ऐसे देखें, मान लीजिए आपका यहाँ छोटा सा आँख है, देखिए अब देखिए, अब इधर NaCl NaCl Cl Na NaCl NaCl Cl Na, ठीक, अब यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले इसमें क्या है, Na, यहाँ भी Na है। अब देखिए यहाँ Cl यहाँ ठीक है। अब देखिए ऐसे चलिए, इधर क्या था, पहले Na था, Cl था, और इसमें देखिए सिर्फ क्लोरीन 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 है। अब इस साइड से देखिएगा तो देखिए तो सिर्फ सोडियम 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 है।
तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर हमें जो इसका गुण जो देखने को मिला वो अलग अलग टाइप का होता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की दैशिकता होता है वो विषम दैशिक होता है। क्या होता है? विषम दैशिक। विषम दैशिक। और अक्रिस्टलीय ठोस में जिस वक्त लंच का टाइम होता है उस वक्त सभी बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जैसे देख लीजिए, देखिए हमारी इस साइड से देखेंगे तो गधे घोड़े एक समान दिखाई देंगे, वही कचरा अनसन इधर उधर दौड़ते उड़ते बच्चे दिखाई देंगे। अगर इस साइड से भी देखिएगा तो वही बात, इस साइड से भी आप देखिएगा तो वही बात। इसका मतलब क्या? इसमें समदैशिक होता है। किसी भी दिशा में देखें तो इसका जो गुण होता है वो समान होता है, लेकिन इसका क्रिस्टलीय का असमान होता है, यानी अलग अलग होता है। इसीलिए हम यहाँ क्रिस्टलीय ठोस में कह सकते हैं विषमदैशिक होता है और इसमें समदैशिक होता है। ओके, बात समझ में आया? देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार जानेंगे, ठीक है, क्रिस्टल जानेंगे इत्यादि। ये सब बातें हमको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा जानने में, से बने रहेगा मेरे साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त।